दोस्तों नमस्कार, फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ आर के रंजन। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th का हिंदी का 100 इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो प्लीज आप इस वीडियो को मिस नहीं कीजिए, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आप जाइएगा एग्जाम हॉल में तो आप बिल्कुल 50-50 मार्क आइएगा, क्योंकि इसमें वो ऐसे क्वेश्चन है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे, एकदम आएगा ही आएगा, एकदम एक दावा है किसी में से क्वेश्चन आएगा। तो प्लीज इस वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से लेकर अंत तक देखें। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा गद्य की कौन सी विधा है? कहानी है, निबंध है, चित्र शब्द है या डायरी है? तो यह एक प्रकार का निबंध है। क्या है जी? निबंध है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है कि विष के दांत कहानी किस वर्ग के अंत विरोधियों का उजागर करती है? तो यह करती है मध्यम वर्ग। किस वर्ग के? मध्यम वर्ग के। अगला क्वेश्चन की सेन साहब की कितनी बेटियां थी? तो सेन साहब की हमारी कितनी, तो सेन टोटल 5 बेटियां थी। कितनी? 5। इसका आंसर कितना? डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भीम भारत से हम क्या सीखे के लेखक कौन है? तो मैक्स मूलर है। कौन है? मैक्स मूलर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं? किस प्रकार का निबंध है? भावात्मक है, विवरणात्मक है, ललित है, विवेचनात्मक है? तो नाखून क्यों बढ़ते हैं ये प्रकार ललित निबंध है। कैसा है? ललित निबंध। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य को नाखून की जरूरत कब थी? जंगली जीवन में, शिक्षित जीवन में, या शिक्षित जीवन में, या अविकसित जीवन में? तो कब जरूरत थी? तो उनको जरूरत थी या जंगली जीवन में। कब? जब वो जंगली जीवन जी रहे थे। अगला क्वेश्चन, नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिले हैं? पूर्वी भारत से, पश्चिमी भारत से, दक्षिण भारत से, उत्तरी भारत से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका दक्षिणी भारत से। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था? तो बहादुर अपने घर से इसलिए भाग, माँ के मार के कारण घर से भाग गया था। अगला क्वेश्चन है कि बहादुर कौन था? चपरासी था, पहरेदार था, नौकर था, फौजी था? तो एक नौकर था। क्या था? नौकर था। अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है कि परंपरा का मूल्यांकन पाठ के लेखक कौन है? परंपरा के मूल्यांकन पाठ के लेखक कौन है? तो है रामविलास शर्मा जी। अगला क्वेश्चन, मैं जीत 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 मैं निरखत हूँ, साहित्य की कौन सी विधा है? तो यह एक प्रकार का हमारा जीत जीत का निरखत हूँ, यह प्रकार के साक्षात्कार है। साक्षात्कार तो उसकी सच्चाई घटना है। अगला क्वेश्चन है कि अबिन्यो कहाँ थी? तो फ्रांस में। कहाँ पर? फ्रांस में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा इसका आंसर, ए, फ्रांस। अगला क्वेश्चन है कि मछली कहानी किस वर्ग के जीवन का वर्णित है? तो यह मध्यम वर्ग। किस वर्ग की? मध्यम वर्ग की। अगला क्वेश्चन, नौबत खाने में इबादत पाठ के लेखक कौन है? यतीन्द्र मिश्र। नौबत खाने में इबादत पाठ के लेखक कौन है? तो यतीन्द्र मिश्र। अगला क्वेश्चन है, नहीं इसमें हो रहा, इसमें हो जाएगा, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, यतीन्द्र मिश्र। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी के अनुसार उत्तम व बढ़िया शिक्षा किस क्या है? महात्मा गांधी के अनुसार उत्तम और बढ़िया शिक्षा क्या है? तो अहिंसक प्रतिरोध। कैसी? अहिंसक प्रतिरोध। अगला क्वेश्चन है, गुरु नानक की रचना क्या है? तो गुरु नानक की रचना यह है कि जो नर दुख में दुख नहीं माने, यह उनकी रचना है। ठीक ना। अगला क्वेश्चन है कि ननकाना साहब कहाँ अवस्थित हैं? भारत। कहाँ पर? कहाँ स्थित है भाई? ननकाना साहब कहाँ स्थित है? तो स्थित है पाकिस्तान में, भारत में नहीं। कहाँ पर? पाकिस्तान में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ननकाना साहब भारत में, पाकिस्तान में स्थित है। अगला क्वेश्चन के, रस खान ने प्रेम ऐनी किससे कहा है? तो रस खान ने प्रेम ऐनी कहा है राधा को। किसको कहा है? राधा को। अगला क्वेश्चन है कि घनानंद किसके द्वारा मारे गए थे? शिष्य के द्वारा, राजा के द्वारा, दूसरे कवि के द्वारा, या नादिर शाह के सैनिक के द्वारा? तो घनानंद मारे गए थे नादिर शाह के सैनिक के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि स्वदेशी किस कवि की रचना है? घनानंद, सुमित्रानंद पंत, रामधारी सिंह दिनकर, प्रेमगन? तो स्वदेशी रचना है प्रेमगन की, कवि प्रेमगन। अगला क्वेश्चन, डफाली का अर्थ क्या होता है? तो डफाली का अर्थ होता है ये बाजा बजाने वाला, बाजा बजाने वाला। अगला क्वेश्चन, भारत माता का आंचल कैसा है? भारत माता का आंचल कैसा है? धूल भरा है। कैसा भरा है? धूल भरा है। अगला क्वेश्चन, जनतंत्र का जन्म कविता में कवि ने किसे शक्तिशाली कहा है? तो जनतंत्र के जन्म कविता में कवि ने जनता को शक्तिशाली कहा है। अगले क्वेश्चन, हिरोशिमा के कवि कौन है? तो हिरोशिमा के कवि हैं हमारे अगेय जी। कौन है? अगेय। अगला क्वेश्चन है कि एक वृक्ष की हत्या कविता किस काव्य संग्रह से संकलित है? तो यह संकलित है हमारा इन दिनों से। कौन? इन दिनों। आगे क्वेश्चन करते हैं।
देखिए क्वेश्चन बहुत ही काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पूरा। अगला क्वेश्चन है कि हमारी नींद में नींद किसका प्रतीक है? ग, गफा गफलत की, बेहोशी की, पागलपन के, मदहोशी के। तो हमारी नींद में नींद जो है यह गफलत का प्रतीक है। अगला क्वेश्चन है कि बच्चा कहाँ कर थमक जाता है? तो अंगों पर। कहाँ पर? अंगों पर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दही वाली मंगम्मा कहानी के प्रमुख पात्र कौन है? तो दही वाली मंगम्मा कहानी के प्रमुख पात्र कौन है? तो उस मंगम्मा है। कौन है? मंगम्मा। पहले से मंगम्मा बहू का क्या नाम था? मंगम्मा की बहू का क्या नाम था? तो मंगम्मा की बहू का नाम था नजम्मा। अगला क्वेश्चन कि ढाते विश्वास कहानी के प्रमुख पात्र कौन है? तो ढाते विश्वास कहानी के मुख्य पात्र है लक्ष्मी। अगला क्वेश्चन है कि लक्ष्मी का घर किस चीज से बना था? तो लक्ष्मी का घर किस चीज से बना था? तो बना था घास मिट्टी से। अगला क्वेश्चन कि मंगू की माँ को कितने संतानें थी? तो मंगू की माँ को कितने संतानें थी, मतलब मंगू को लेकर के बोल रहा है। तो उसकी कुल संतानें थे मरा उसके चार। कितने? चार। अगला क्वेश्चन है कि नगर कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? नगर कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? ईश्वर पेटलिकर। अगर पापति कौन था? वल्लीअमल का। करे कि पापति कौन था? तो वल्लीअमल का क्या था? पुत्री थी। वल्लीअमल की पुत्री थी। अगला क्वेश्चन है कि धरती कब तक घूमेगी? कहानीकार कौन है? तो धरती कब तक घूमी के कहानीकार है हमारे सामरदइया। अगला क्वेश्चन विसर्ग का उच्चारण सन क्या है? तो विसर्ग इसको उच्चारण बी। विसर्ग विसर्ग मतलब दंतोष्ठ है। क्या है? दंतोष्ठ। नहीं, इसका कंठ है। विसर्ग का ऐसा कंठ होगा, इसके कंठ होगा विसर्ग का। अगला क्वेश्चन है कि धूप बहुत कड़ी है, इस वाक्य में धूप कौन सी संज्ञा है? तो इसमें धूप है भाववाचक संज्ञा। क्या है? भाववाचक संज्ञा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 37 का सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अगला से कि मैंने तुम्हें उसकी पुस्तक दी, इस वाक्य में मैंने कौन सर्वनाम? मैंने कौन सा सर्वनाम है? तो मैंने से सर्वनाम है पुरुषवाचक। कौन सर्वनाम? पुरुषवाचक। अगला से विशेषण के मुख्यतः कितने प्रकार होते हैं? तो विशेषण के मुख्यतः 4 प्रकार होते हैं। इसका आंसर ए हो जाएगा। वाच्य कितने भेद होते हैं? वाच्य के कितने भेद होते हैं? तो वाच्य के 3 भेद होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वह मनुष्यों में श्रेष्ठ है, इस वाक्य में मनुष्यों में कौन सा कारक है? मनुष्यों में कौन सा कारक है? मनुष्यों में कह रहा है, तो इस में पर होता है अधिकरण होता है। में पर क्या होता है? अधिकरण। में क्या है जी? तो में पर क्या हो जाएगा? अधिकरण हो जाएगा। अधिकरण का इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 42वां क्वेश्चन है कि परोपकार का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? परोपकार का संधि विच्छेद क्या होता है? पर जोड़ उपकार। पर जोड़ क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि परीक्षा का संधि क्या होता है? परि जोड़ इच्छा। परि जोड़ क्या हो जाएगा? इच्छा। तो हर सही हो जाएगा। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। 43 का क्या हो जाएगा? 43 का बी हो जाएगा। ई है जो ई दीर्घ हो जाएगा। दुर्गम में कौन सा समास है? उपसर्ग है। दुर्गम। दुर्गम में कौन सा उपसर्ग है? तो इसमें दूर है। कौन है? दूर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दूर। ए। अगला क्वेश्चन है कि भिड़ंत में कौन सा प्रत्यय है? अंत। भिड़ंत इसमें अंत प्रत्यय अंत पर लगता है। उपसर्ग कहाँ था? पहले लगा। तो उपसर्ग इसमें पहले लगा तो दूर हो गया। इसमें भिड़ंत अंत अगर आंसर का इसका बी हो जाएगा 45 का। अगला क्वेश्चन 6 के हाथों हाथ में कौन सा समास है? हाथों हाथ। हाथों हाथ कौन सा समास है? तो हाथों हाथ अव्ययभावी समास है। कौन? अव्ययी भाव। अगला क्वेश्चन दसमुख में कौन सा समास है? दसमुख। दसमुख कौन सा समास है? तो दसमुख कौन सा? बहुब्रीहि समास। कौन है? बहुब्रीहि। अगला क्वेश्चन है कि तीन तेरा होना मुहावरे का। तीन तेरा होना मतलब कि बिखर जाना। क्या होना? बिखर जाना। इसका अंदर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है कि लकीर का फकीर होना मुहावरे कर। तो परंपरावादी होना, लंबा होना, फकीर होना, आधुनिक होना। तो इसका आंसर क्या? ए हो जाएगा। परंपरावादी होना। अगला क्वेश्चन है कि नीचे लिखे शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है? हाँ, इसमें शुद्ध होता ना है तो कवयित्री होता है। कवयित्री। इसका आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका आंसर ए हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन कर लेते हैं। ये देखिए 2 को 50-50 सेट था, एक सेट हमने कर लिया। ये 100 क्वेश्चन है जो कि बहुत काफी इंपॉर्टेंट है। इसको आप करने के बाद आप बताएंगे कितना लड़ा है कितना नहीं लड़ा है। बहुत आपके लिए हेल्पफुल होगा, मददगार होगा।
अगला क्वेश्चन है इसमें कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक कहानी किनके द्वारा हिंदी में रूपांतरित है? किनके द्वारा कहानी हिंदी में रूपांतरित है? तो हिंदी में रूपांतरित है यह ललन सिंह यादव द्वारा, ललन सिंह यादव के द्वारा, ठीक ना, ललन सिंह यादव द्वारा। अगला क्वेश्चन है विष के दांत समाज के किस वर्ग की मानसिकता उजागर करती है? विष के दांत मध्य वर्ग की मानसिकता उजागर करती है। अगला क्वेश्चन, भारत से हम क्या सीखे? गद्य पाठ का जर्मन भाषा से हिंदी में भाषांतरण किसने किया है? यह इसका भाषांतरण हिंदी में किसने किया है? तो किए हैं भवानी शंकर त्रिवेदी जी ने, भवानी शंकर त्रिवेदी जी ने। अगला उसका आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म हुआ था 1907 ईस्वी में, 1907 ईस्वी में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। पहला क्वेश्चन करते हैं, कह रखा है कि नागरी लिपि पाठ किस लिपि में रचित है? तो यह रचित है हमारा किस लिपि में भाई? तो यह हमारा देवनागरी लिपि में। किस लिपि? देवनागरी लिपि में। क्वेश्चन, बहादुर कहानी कथाकार की पत्नी कौन है? तो बहादुर कहानी कथाकार की पत्नी निर्मला। कौन है? निर्मला। अगला क्वेश्चन है कि साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है? किस व्यवस्था में संभव है? तो संभव है समाजवादी व्यवस्था में। अगला क्वेश्चन कि जीत जीत मैं निरखत हूँ, जीत जीत मैं निरखत हूँ किसकी रचना है? तो यह रचना है जीत जीत मैं निरखत हूँ, रचना है बिरजू महाराज की। बिरजू महाराज की। अगला क्वेश्चन है कि ल मादा मोजेल द अमिनियो किसकी कृति है? तो यह कृति है पिकासो की। किनको? पिकासो की। अगला क्वेश्चन करते हैं, कह रखा है कि मछली काटने का काम किसके द्वारा किया जाता था? तो मछली काटने का काम किसके द्वारा किया था? तो किया जाता था भगु के द्वारा। भगु कौन था? तो नौकर था घर का। क्या था? भगु नौकर था। अगला क्वेश्चन कि नौबत खाने में इबादत साहित्य की कौन सी विधा है? नौबत खाने में इबादत साहित्य की कौन सी विधा है? तो विधा है व्यक्ति चित्र। कैसी? व्यक्ति चित्र। 12वां क्वेश्चन है कि आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या अभिप्राय है? पुस्तक की शिक्षा, यंत्रों की शिक्षा, बुद्धि की शिक्षा, हृदय की शिक्षा। तो सबसे जरूरत है उनके लिए हृदय की शिक्षा। इनके हृदय की शिक्षा आध्यात्मिक शिक्षा के लिए। अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी का माता क्या नाम था? तो गांधी जी के माता जी का नाम था हमारा पुतली बाई। क्या थी? पुतली बाई। अगला क्वेश्चन है कि अमिन्यो फ्रांस का एक प्रमुख क्या रहा? संगीत केंद्र। क्या रहा? संगीत केंद्र। इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रेमचंद और उनकी युग किनकी रचना है? प्रेमचंद और उनकी युग यह किनकी रचना है? इतना है, ये रचना है। तो बोल रहे हैं कि रचना किसकी है? तो यह रचना है डॉक्टर रामविलास शर्मा जी की। अगला क्वेश्चन है गुरु नानक का जन्म स्थान कहाँ है? तो गुरु नानक जी का जन्म स्थान क्या है? तो गुरु नानक जी का जन्म स्थान ननकाना साहब, जो कि ननकाना साहब। अगला क्वेश्चन है कि ब्रह्म का निवास कहाँ होता है? तो ब्रह्म का निवास होता है संतों के हृदय में। अगला क्वेश्चन है कि रसखान के इष्ट कौन थे? तो रसखान के इष्ट थे भगवान श्री कृष्ण। कौन? भगवान श्री कृष्ण। अगला क्वेश्चन है रसखान को किसने दीक्षा दी? तो गोस्वामी विठलनाथ ने। गोस्वामी विठलनाथ ने। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर कि घनानंद के दूसरा पद किससे संबंधित है? तो बादल से। किनसे? बादल से। अगला क्वेश्चन है कि प्रेमघन किस युग के कवि हैं? तो प्रेमघन कवि प्रेमघन जो है यह भरतेंदु युग के कवि हैं। अगला क्वेश्चन है कि पंत जी की भारत माता कहाँ की निवासनी है? तो यह ग्राम निवासनी है, ग्रामवासनी है। अगला क्वेश्चन है कि जनतंत्र के जन्म के कवि कौन है? तो जनतंत्र के जन्म के कवि हैं हमारे रामधारी सिंह दिनकर। अज्ञेय के पिता क्या नाम था? तो अज्ञेय के पिता का नाम था हमारा हीरानंद शास्त्री। अगला क्वेश्चन है कि एक वृक्ष की हत्या के कवि कौन है? तो एक वृक्ष की हत्या कवि है हमारे कुंवर नारायण। कौन है? कुंवर नारायण। अगला क्वेश्चन है कि वीरेंद्र डंगवाल का जन्म कब हुआ था? तो वीरेंद्र डंगवाल का जन्म हुआ था 1942 ईस्वी में। 1942 का हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अक्षर ज्ञान किसकी रचना है?
तो अक्षर ज्ञान जो है अनामिका की रचना, किनकी? अनामिका की। अगला क्वेश्चन है दही वाली मंगामा कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? किस लेखक द्वारा रचित है? तो यह रचित है श्रीनिवास के द्वारा, श्रीनिवास। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कथावाचक कुमंगमा क्या कहती है? कथा जो लेखक है उनको मंगमा क्या कहती है? तो उनको मंगमा है जो कहती है क्या चीज? तुमको कहती है मौजी, मांझी, मांझी। अगला क्वेश्चन है ढाते विश्वास किस भाषा में अनुदित है? तो उड़िया भाषा में। किन भाषा में? इसे उड़िया भाषा में। सी हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है कि लक्ष्मी के घर किस नदी के बांध के नीचे है? लक्ष्मी के घर किस नदी के बांध के नीचे है? तो किस नदी के हैं भाई? तो लक्ष्मी के घर देवी नदी के बांध के नीचे है। अगला क्वेश्चन है कि मंगू किस कहानी का पात्र है? तो मंगू है जो वो माँ कहानी के पात्र है। अगला क्वेश्चन है कि वल्ली अमाल नहीं जानती थी क्या चीज? पढ़ना, बोलना, खेलना, लड़ना। तो वल्ली अमाल क्या नहीं जानती थी? तो वो लड़ना नहीं जानती थी। अगला क्वेश्चन है कि धरती कब तक घूमेगी कहानी कहाँ की कहानी है? बिहार की, गुजरात की, राजस्थान की, उड़ीसा की। तो धरती कब तक घूमेगी यह कहानी है, यह बिहार की कहानी है। नहीं, बिहार की नहीं, यह राजस्थान की कहानी है। कहाँ की? राजस्थान की। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर की माँ कहानी के प्रमुख पात्र कौन है? माँ कहानी के प्रमुख पात्र कौन है? तो मंगू। कौन? मंगू। अगला उसके वर्ण कितने प्रकार होते हैं? वर्ण दो प्रकार होते हैं। स्वर्ण है क्या चीज? व्यंजन वर्ण। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा 36 का। अगला विद्यालय क्या है? यौगिक है, यौगरूढ़ है, रूढ़ है, इनमें से कोई नहीं। तो विद्यालय जो है यह एक प्रकार का यौगिक है। क्या है? यौगिक शब्द है। कौन शब्द? यौगिक शब्द। अगला क्वेश्चन है कि सभा में अनेक नेता उपस्थित है, इस वाक्य में सभा कौन सी है? तो सभा जो होता है समूहवाचक संख्या होता है। क्या होता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा 38 का। 39वां क्वेश्चन का रखा है कि कौन आ रहा है? इस वाक्य में कौन कौन सर्वनाम है? तो कौन, क्या, क्यों, ये सब होता है प्रश्नवाचक। क्या होता है? प्रश्नवाचक। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मोहन घर पहुंच गया, इसमें पहुंच गया किस प्रक्रिया है? द्विकर्मक, प्रेरणार्थक, पूर्वकालिक, संयुक्त क्रिया। तो यह प्रकार का हमारा संयुक्त क्रिया। कौन क्रिया? संयुक्त क्रिया। अगला उसके मोहन अपने गुरुओं द्वारा प्रशंसित हुआ, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? इसमें कौन सा वाच्य है? तो इनमें वाच्य है हमारे कर्मवाच्य। कौन? कर्मवाच्य। अगला उसका मित्र मुझे माफ करो, इस वाक्य में मित्र कौन सा कारक है? इस वाक्य में मित्र कौन सा कारक है? इसमें संबोधन कारक। कौन कारक है? देखिए जहां पर ये चिन्ह लग गया, जहां पर ये चिन्ह लग गया मतलब कि हम संबोधन हो गया। मतलब एक बिंदु यहाँ पर नीचे रहेगा, एक डंडा नीचे बिंदु, तो संबोधन होता है। अगला में से निम्नलिखित वाक्यों में संयुक्त वाक्य कौन सा है? तो माँ सोई है और शिशु खेल रहा है। इसका आंसर यही हो जाएगा। 45 का आंसर ए हो जाएगा। 44वां क्वेश्चन है कि अग्नि का परिभाषा क्या होता है? आग का होता है अनल, दहन, पावक। अनल, दहन, पावक। इसमें दो गो होगा लागे इसका। नहीं, अनल होता है। क्या होता है? अनल होता है। अनल हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा? इसका अनल हो जाएगा, अग्नि का। अगला क्वेश्चन है कि अनुसरण में कौन सा उपसर्ग होता है? इसमें अनु बताएंगे। उपसर्ग क्या पहल लगता है, तो इसमें क्या लगा है? अनु। तो इसका उपसर्ग अनु हो जाएगा। इसका सी हो जाएगा। अरे कसौटी में कौन सा प्रत्यय? प्रत्यय अंत में लगता है। प्रत्यय है जो कहा अंत में लगता है। तो औटी, कसौटी, औटी लगाते इसका प्रत्यय क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। लंबोदर कौन समास है? द्विगु, बहुब्रीहि, कर्मधारय, द्वंद्व। लंबोदर जिसका लंबा हो उधर, ये एक प्रकार का बहुब्रीहि समास है। क्या है? बहुब्रीहि समास। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है आज का सेशन का हमारा, क्या है? का दिए जलाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो घी का दिए जलाना मुहावरे का अर्थ होता है आनंद मनाना, मतलब ये खुशियां मनाना। तो दोस्तों हमने 100 क्वेश्चन कर लिया। 100 क्वेश्चन में से आपको बहुत सारे क्वेश्चन जो एग्जाम में आप पाएंगे ही आएंगे, जरूर आएंगे। तो आप इसको अपने दोस्तों के साथ जरूर जरूर शेयर कीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। इतना कि जय हिंद सभी को।